Okay, students, everyone. Last day class, you remember, we were going through lens in physics. Actually, in chemistry class, we have got some idea of acid-base salt, and those things we will continue in our chemistry class. But today, we are going to talk more about lens, and lens topic. Maybe we are left with power of lens. Something more we have to study. No, we will solve more numerical problem in lens and in lens diagrams. In last class, we have gone through diagrams of convex lens and concave lens. तो डायग्राम्स हम लोगों ने देखा कि किस ढंग से ड्रॉ करना चाहिए लेंस में डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, ये दो लेंस का अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर हम कनकेव लेंस का बात करते हैं तो डबल कनकेव लेंस, अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस का बात करते हैं तो डबल कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस का इमेज। लेकिन अगर हम बात करें कनकेव लेंस तो उसमें 2 केसेस हो जाएगा। देखो, लेंस में हम लोगों का एक टॉपिक जिसको हम लोग आज रिवीजन भी करने वाले हैं या फिर से पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम स्टूडेंट का एक बराबर समस्या रहता है साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन। ये 2 पॉइंट ऐसा है जिस पर हमेशा जो है हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। 10 के स्टूडेंट्स को देखा गया, बिकॉज वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी कुड गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो लेट अस गो थ्रू फर्स्ट our sign convention in lens, main points, and then we will apply in case of lens, means in case of image distance, focal length of lens, and in case of magnification also. So this will be very important topic and you should take care of this topic, and then we will switch over if time permits to power of lens. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें। तो हम लोगों का जो साइन कन्वेंशन है उसका मेन पॉइंट्स मैं लिखता हूँ पहले, जो लेंस में लागू होता है। देखो, लेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्पर्सन वगैरह देख लेंगे, स्कैटरिंग देख सकते हैं, या उसके पहले ह्यूमन आई वगैरह देख लेंगे। हम लोग के पास इनफ टाइम है अभी, वी हैव गॉट इनफ टाइम, देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, सो साइन कन्वेंशन इन लेंस, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट, if you are talking about any lens, convex lens or concave lens, अगर किसी भी लेंस की चर्चा करें तो एक convex lens का चर्चा करें या फिर concave lens का चर्चा करें।
हम लोग ये जानते हैं कि लेंस में एक पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये मेन पॉइंट होता है। इसको हम लोग सी से भी दिखाते हैं। मेन तो ये काम कर रहा है, मेरा अपना जो लाइन हो सकता है कौन सा so when we talk about sign convention, then the first important point that optical center is the main point of the lens। हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव, अब तो तुम लोग का एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना, और सब्जेक्टिव भी आ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जा सकता है कि भाई, है ना, कौन सा ऐसा पॉइंट लेंस का है जहाँ से, है ना, सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है? तो वो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस का। सो पहला पॉइंट अगर हम लोग लिखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? कन्वेंशन मतलब होता है यूज करने का एक सिस्टम। जो विद्यार्थी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में भी पढ़े थे, है ना, थोड़ा बहुत 7 में भी, लेकिन 10 क्लास में जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग को पढ़ने पढ़ाने का मेथड है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा उसका कंडीशंस है, कहीं मिरर फॉर्मूला हो, लेंस फॉर्मूला हो, मैग्नीफिकेशन, उसमें हम लोग साइन डालना होगा, माइनस या प्लस। तो वो साइन माइनस या प्लस कैसे डालेंगे, इसी संबंध में साइन कन्वेंशन का यूज है, उसका यूटिलिटी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट वी शुड गो थ्रू साइन कन्वेंशन। इसलिए साइन कन्वेंशन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, सो पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस all the distances in length are measured. Okay, all the distances in the lens are measured from the optical center, from the optical center. From the optical center of the lens। ठीक है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से सभी डिस्टेंस को मेजर करना। तो फिर ऑप्टिकल सेंटर कैसे बिहेव करेगा? मिरर के पोल की तरह बिहेव करेगा। मिरर में वही चीज़ पोल हो जाती है। ठीक है, यहाँ वो चीज़ ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग लेंस का, प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बीच में दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ अब ये बात सच है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पुट करें, मान लो ये ऑब्जेक्ट
पुट कर दिया ए बी। ओके, लेट अस पुट एन ऑब्जेक्ट ए। अब ए बी को कहाँ लोकेट ए बी है ना, ऑप्टिकल सेंटर से इधर आ, ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ है? ओके, इज इट क्लियर? तो इधर जो आना पड़ेगा, तो नियम ये है, इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन हम लोग किधर लेते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो ये इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन का उल्टा है, देख सकते हैं। तो कहता है कि इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव हो, और उसका उल्टा डिस्टेंस जो भी होगा वो नेगेटिव हो। ठीक है, तो तुम लोग है ना ये इस पॉइंट को लिख सकते हो। इसके पहले इसे उतार लो, पहला पॉइंट उतार लो सब, पहला पॉइंट उतार लो सब लोग। चलो पहला पॉइंट उतार लिया सब। तो दूसरा पॉइंट लिखना ये है, दैट डिस्टेंसेस मेजर्ड ओके, दैट डिस्टेंसेस मेजर्ड the distances measured in the direction of incident light ray okay, in the direction of incident light ray is taken positive, is taken okay, is taken positive डायरेक्शन जो इंसिडेंट लाइट रे का है उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे डिस्टेंस वो होगा पॉजिटिव एंड अपोजिट to it and opposite to it is taken negative. And opposite to it is taken negative. अब देखो इसका बहुत सा इस पॉइंट का यूज करके हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट का यूज करके हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं कि जैसे फोकल लेंथ के बारे में अगर चर्चा करें
फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस में हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ, है ना, हम लोग पॉजिटिव क्यों लेते हैं? ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से दाहिने है, इसलिए ये जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव। ठीक है, तो तुम जो पॉइंट लिखे हो उसके नीचे कुछ पॉइंट्स और डाल दो, है ना, ए बी करके। ठीक है ना, जो पॉइंट सेकेंड पॉइंट है उसके नीचे ए बी करके पॉइंट्स डालो, है ना। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ओके, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस is taken positive and focal length of concave lens and focal length of concave lens is taken negative. सब लोग लिख लिया? यस सर। ओके, एक बार हर्ष थोड़ा सा शुरू से रिपीट कर दो, हम लोग क्या सब अभी तक लिखे हैं। हर्ष साइन कन्वेंशन एक बार रिपीट कर दो। हेलो। सर फर्स्ट पॉइंट है all the distance in the lens are measured from the optical center of the lens. The second one is सेकेंड, बोर्ड पर दिख रहा है हर्ष? बोर्ड पर दिख रहा है? सेकेंड पॉइंट तुम लोग को बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। थोड़ा पढ़ दो तो बोर्ड पर से अमन। The distance measured in the direction of the incident ray is taken positive and opposite to it is taken negative. गुड। सो इस पॉइंट के आधार पर मैंने क्या पॉइंट लिखाया? इस पॉइंट के आधार पर हमने क्या पॉइंट लिखाया कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव?
सर नेगेटिव नेगेटिव सर कन्वेक्स लेंस जी नहीं सर, पॉजिटिव, कन्वेक्स का पॉजिटिव, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस का नेगेटिव। गुड। देखो कनकेव लेंस का तो हम लोग जानते हैं ना कि पैरेलल लाइट रेज जो होता है वो जिस पॉइंट से, उसी को ना फोकल लेंथ कहते हैं। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ आगे होता है, तो आगे का डिस्टेंस क्या लेते हैं? हैं? आगे का डिस्टेंस, आगे का डिस्टेंस तो नेगेटिव लेते हो ना? हैं? आगे का डिस्टेंस तो नेगेटिव लेते हैं, और पीछे का डिस्टेंस, पीछे का डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है, एक चीज़ तो क्लियर मिल गया कि आगे का डिस्टेंस जो भी होगा, है ना, जैसे कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आगे ही होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आगे ही होता है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आगे होता है, उसका ही फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट उसी में डाल दो, सेकेंड पॉइंट में ही, है ना, पॉइंट डालिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। लिख दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, तुम लोगों के लिए क्लास 10 के लिए ज़रूरी है, इस बात को भरोसा करना, रखना। लेकिन आगे की क्लास में जब जाएंगे या फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते थे, याद होगा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह केसेस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव भी लिया था, याद होगा। हर्ष, याद है तुमको? यस सर। याद है ना, हम लोग जब यस सर। एक्स्ट्रा क्लास पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बनाए थे, है ना, यस सर, जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं सर। हाँ बोलो। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग पहले से निगेटिव लेते थे सर, फिर सर उसको मतलब सर कन्वर्ट्स टाइप करके निकालते थे। हाँ, तो चलो ये ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखो, इसी पॉइंट में एक चीज समझना होगा कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, लेंस में रियल इमेज किधर बनता है हर्ष, अब वर्चुअल इमेज किधर बनता है? सर राइट साइड में बनता है सर, सर वर्चुअल, और सर लेफ्ट साइड में रियल बनता है सर। उल्टा उल्टा बोल रहे हो, उल्टा पुल्टा। राइट साइड में लेंस में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिरर, लेंस में तुम कन्वेक्स लेंस को याद करो, कन्वेक्स लेंस में
जो राइट साइड में बनता था जितने इमेज वो इन्वर्टेड और रियल होते थे कि नहीं? हम्म? होता था। यस सर। तो इसका मतलब है कि राइट साइड में रियल बनता इन्वर्टेड रियल। इसका ठीक उल्टा याद करो कनकेव लेंस का, जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। कनकेव लेंस का इमेज किधर बनता है? लेफ्ट, लेफ्ट। लेंस के लेफ्ट। तो ये बताओ कि रियल इमेज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? सर निगेटिव। है? सर निगेटिव लेंगे सर, राइट साइड में। सर इन्वर्टेड रहता है ना सर। अरे इन्वर्टेड का बात नहीं कर रहे, हम डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस का बात कर रहे। इमेज डिस्टेंस, सर रियल इमेज डिस्टेंस आई एम टॉकिंग। रियल इमेज सर कन्वेक्स, पॉजिटिव लेंगे। सर कन्वेक्स लेंस में सर पॉजिटिव लेंगे सर, और कनकेव लेंस में नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव। कनकेव लेंस में तो नेगेटिव होगा ही, रियल वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन कॉन्वेक्स में भी एक केस निगेटिव तो, और पॉजिटिव दोनों होगा सर। हाँ। चलो इसका ये पॉइंट सब तो हो गया। अब थर्ड पॉइंट है, देखो तीन ही पॉइंट में हम लोग पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन को याद कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, ऑप्टिकल सेंटर ही मेन है। अब ऑप्टिकल सेंटर मेन है तो उसके दाहिने होगा या उसके बाएं होगा? ऑप्टिकल सेंटर अगर मेन है तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से जाता है। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला है ना, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक। अब जो रियल इमेज होता है वो तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसलिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइज ऑफ रियल इमेज इज टेकन नेगेटिव। ठीक है। और वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, इसलिए साइज ऑफ वर्चुअल इमेज इज टेकन पॉजिटिव। साइज ऑफ वर्चुअल इमेज इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो थर्ड पॉइंट है, जो तुम लोग सब लिखो थर्ड पॉइंट, है ना, सब लोग लिखो। above the principal axis, above the principal axis okay, above the principal axis distances measured is taken positive. Distances measured is taken positive. ठीक है, and vice versa.
वाइसे वर्स, ठीक है ना, एंड वाइसे वर्स, एंड वाइसे वर्स। अब इस आधार पर जो है साइन कन्वेंशन के थर्ड पॉइंट का अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट का, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो है, तुम देखते हो ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा?